की कर्म कांड तक सीमित रह गए। लेकिन जो आपने मूल तत्व बोला कि हिंदू और सनातन क्या है, इसको समझाने के लिए जो बौद्धिक हमारा वर्ग है, चेतना है, वो समाज में दिखाई नहीं देता है। केवल हमारी महिलाएं, कुछ पंडित हैं, अपने कर्म कांड को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन जो हम आज बौद्धिक क्षमता वाले विषय, क्योंकि ऐसे बहुत से समाज में उत्तर देने के लिए अभी दिखाई नहीं देते हैं, कुछ ही लोग हैं, तो क्या इसको हम समाज में नीचे तक कैसे पहुंचाएंगे इस विषय को? ये विषय थोड़ा आज मेरे को ध्यान में आता है। ठीक, आप उस संस्था से आए हैं जो बड़ा बलिदान से बना है, और वो उसके बहुत गांव-गांव तक उसके कार्य करता है, गांव-गांव। और संघ में एक बात है, संघ आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपने प्रकल्प बनाते हैं। भागवत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता। हर स्वयंसेवक ये बीड़ा क्यों नहीं उठा लेता कि हम अपनी तरफ से चेतना का प्रसार करें? आपसे बड़ा संगठन कहाँ है, किसके पास है? आज कोई नहीं है, और कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप अगर आप में से कोई रविवार को, जैसे मेरा एक अध्यात्म पे सीरीज शंकराचार्य पे, रामायण पे एक अलग चलता है पूरा, तो वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में रविवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूरा टीवी लगा के दिखाया जाता है। आप रविवार को मंदिर में चले जाइए, 10 लोगों को आप 10 स्वयंसेवक ही मिल जाएंगे, और वहाँ बैठ के परिचर्चा करें। वो महिलाएं जो आ रही है, लोग आए, वो भी बैठ जाएंगे आपके साथ सुनने के लिए। एक रविवार देना है बस, एक दिन तो हम दे ही सकते हैं बिल्कुल, जैसे आप अभी दे रहे हैं, ये रविवार ही तो आप दे रहे हैं, ये बौद्धिक विमर्श ही चल रहा है। इसको फिर हमने मंदिर पे कभी बैठ गए, किसी दिन मान लिया आज कल हनुमान जन्मोत्सव था, हनुमान जन्मोत्सव पे बैठ गए, हनुमान जी की कथा से, और वो उसका हिंदू भाव के साथ हमने कथा सुनाई। आप अपने स्वयंसेवकों के साथ कर रहे हैं, 10 लोग और आने लगेंगे आपके पास। ये जो चेतना का विस्तार है वो वही है कि क्योंकि सनातन धर्म पर हर व्यक्ति में परमात्मा तत्व देखता है। ये अब्राह्मिकों की तरह नहीं है कि एक ने जान लिया, अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वही लास्ट है। इसमें तो आपको कहा गया है, श्वेत केतु तत्वमसी वो तुम हो, आपको करना है वो। और संघ भी आपको कहता है कि कोई स्वयंसेवक को छोड़ता ही नहीं। किसी ने विश्व हिंदू परिषद बनाए, किसी ने बजरंग दल बनाए, किसी ने अनेक प्रकल्प बनाए। आपको क्यों मना? कोई नहीं मना करने वाला, स्वतंत्रता है आपकी। आप वहाँ इस जागृति को आप उठाइए। और हिंदू का ये कर्तव्य है, किसी एक का कर्तव्य नहीं है, हर हिंदू का कर्तव्य है। क्योंकि हमने उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो कुछ बाबा सब आ गए। इन बाबाओं ने क्या किया, कोई अपने यहाँ, मुझे अभी गुजरात में मैं देख रहा था, वो भागवत कथा कर रहे थे और मेरे ना आंसू निकल आए। भागवत कथा में एक मुस्लिम कव्वाल को लाकर गाना क्या हो रहा है, तू मेरी जान है राधा, तू मेरा प्राण है राधा, उस राधा के लिए। और जो 2-3 साध्वियाँ भगवा वस्त्र में बैठी हैं, उन पर नोट उड़ाए जा रहे हैं ऐसे, जैसे, मतलब मैं खराब शब्द भी नहीं बोल सकता, जैसे कि चकला घर पे होते हैं, ऐसे उड़ाए जा रहे हैं। और महिलाएं झूम रही है। आपने ठीक कहा, महिलाएं झूम रही, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। अली मौला चल रहा है, जो शिवरात्रि शिव शक्ति के संयोग से पूरी पृथ्वी है, पूरा सांख्य दर्शन आप इस पर आधारित है, उसके यहाँ आप अली मौला गवा रहे हो, तो वो क्या सीखेगा आपका फॉलोअर? वो शिव के दर्शन को समझाने की रात्रि है, शिव और शक्ति के सम्मिलन के दर्शन को समझाने की रात्रि है कि बिना चेतना के, बिना शिव के, शिव चेतना है, शक्ति जो प्रकृति जो है वो शक्ति है, बिना चेतना के शक्ति अगर अनियंत्रित हो गई तो माँ काली की तरह पूरी संहार कर देगी। और बिना शक्ति के अगर चेतना है तो वो शिव की तरह जमीन पे पड़ा है, वो सब बन जाएगा। चेतना और शक्ति के सम्मिलन से पूरा पृथ्वी है, ये बताने की जरूरत, नचवा रहे हैं लोगों को। तो ये काम एक स्वयंसेवक बहुत बेहतर कर सकता है, उसका एक अनुशासित जीवन है और उसको ये पूरी स्वतंत्रता है संघ में। मैं इसलिए गुरुजी की किताब में मैंने लिखा है कि मैं संघ से नहीं हूँ। आज के दौर में जब हर कोई अपने आप को संघ का साबित करता है क्योंकि सत्ता देख रहा है, तो मुझे याद है शेखर गुप्ता भी अपना लैपटॉप लेके गए और मनमोहन बैग या रामलाल जी थे, रामलाल जी के पास दिखाया कि बचपन में मैंने सरस्वती शिक्षण मंदिर में एजुकेशन ग्रहण किया है। अरे तुम्हारे चरित्र में तो संघ ही नहीं है, तुम भले सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हो, उससे क्या लेना है हमें। लेकिन आज हर कोई अपने आप को संघ ही साबित करने पर लगा, पद पाने के लिए। मैं जिसको इतना अवसर मिला, प्राइम मोदी जी ने मुझे गले लगाया हुआ है, भागवत जी के साथ मेरी इतनी बार चर्चा हुई है, अब सब मुझे जानते हैं, तब भी मैं इस सरकार के विरोध कर देता हूँ
तुष्टीकरण आदि को लेकर। आप देखिए आज कल परसों मैंने केदारनाथ मंदिर को लेकर सरकार का विरोध किया, क्योंकि सरकार एएसआई के जरिए केदारनाथ मंदिर पे कब्जा करना जा रही है, और फिर आप पूजा पद्धति आपकी पूरी नष्ट हो जाएगी। आपका पूरा, आप अभी आपने देखा होगा महाकाल में अब गंगा जल नहीं चढ़ेंगे, डिस्टिल वाटर चढ़ाओ, तो आपकी पूरी पूजा पद्धति को जो है बांध दिया जाएगा। तो हमको विरोध, तो मैं अगर वोटर भाजपा का हूं लेकिन तब भी मैं विरोध करता हूं, खुलकर विरोध करता हूं। तो चेतना जो है आपको होश साधता है चेतना से, और वो आप कर सकते हैं। ये आप ही में सामर्थ्य है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि तुम ही ब्रह्म हो, कहीं और कोई ब्रह्म नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो। चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक बार औपचारिक रूप से आज के मिलन की समाप्ति के लिए अरविंद जी से मैं निवेदन करूंगा वो शांति। जो बात कही आपने शंकराचार्य का रेफरेंस देकर के, शंकराचार्य ने बौद्धों को कैसे कंट्रोल किया बताया, परंतु उस काल में ही जैन धर्म था। आप बार बार सनातन धर्म कहते हैं, तो क्या जैन धर्म को आप उसी में शामिल करते हैं? कुछ कंफ्यूजन है इसमें, पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान व्यवस्था में आज 20-22 करोड़ मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, आप इन सबको कैसे, मतलब उनको शत्रु भाव कह करके, और कैसे हम साथ रह पाएंगे, कैसे इस देश को चला पाएंगे? अनिल जी, मैंने इसका दोनों का जवाब आपको इसमें दिया है, अगर आपने ध्यान से इसको सुना होगा। सनातन के जो 6 दर्शन हैं, इसके अलावा 2 नास्तिक दर्शन लिए गए हैं। तो सनातन की ही परिधि में इनको जैन और बौद्ध को नास्तिक दर्शन में शामिल किया गया। नास्तिक इसलिए क्योंकि वो वेद नहीं मानते, यज्ञ नहीं मानते, तो एक अलग, और तो सनातन में ही उनको समाहित किया गया है, पर वो दर्शन नास्तिक दर्शन कहा गया है। तो परिवार सनातन का ही है। उनको वेदांत की तरफ आदि शंकर ने लौटाया, और इसलिए उन लोगों ने आदि शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध तक कह दिया कि, और जो बुद्ध की पूरी शिक्षा है वो सारा शिक्षा उपनिषद आधारित है। अगर आप देखेंगे वेदांत को का आप अध्ययन करेंगे और बुद्ध का अध्ययन करेंगे, वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है स्वयं स्थित हो जाना, यानी तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? अपने अंदर की चेतना को ही तो जागृत करना, बोध जागृत करना, वही तो कर रहे हैं, सारा ज्ञान का वही तो विमर्श है। इसलिए हैं तो वो सनातन परिवार के, और लेकिन उसमें नास्तिक दर्शन कहा गया है हमारे जो विद्वानों ने। एक तो ये बात हुआ। दूसरा, आपने कहा कि आपकी बात ठीक है कि 20-22 करोड़ लोग हैं, उसका भी मैंने आपको समाधान दिया उसमें कि आप समानता से संविधान लागू कीजिए। संविधान ने जो कहा है उसको लागू कीजिए। संविधान जब आप लागू करेंगे, आप देखिए आपके घर में, मैं घर से उदाहरण देता हूँ, आपके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र हर चीज़ में संतुष्ट है, एक पुत्र असंतुष्ट है, आपको पूरा देते जाते हैं, ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये ले बेटा। आपके घर तोड़ने का वो कारक बन जाता है। आप अगर दोनों पुत्र के साथ समान व्यवहार करेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा। वो क्यों आपके धर्म में आएंगे? सबसे बड़े सारी सुविधा आपके बच्चों के लिए मैं 1.5 लाख का नहीं दे रहा हूँ, 1 लाख का वजीफा IPS के लिए उनको दे रहा हूँ मैं। उनको सारी फैसिलिटी, आप देखिए अल्पसंख्यक आयोग संविधान निर्माताओं की कोई कल्पना में नहीं थी, आपने बना के उनको पूरी तरह से जो है अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे 22 हज़ार करोड़ आप दे रहे हो, तो वो तो उनके अल्ताबाद को बढ़ाएगा। आपने मदरसा शिक्षा देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा आए, आपके संघ से नहीं आए, कांग्रेस से आए, पर आप देखिए उन्होंने जो डिसीजन लिया, इतनी भाजपा की सरकार आके क्यों नहीं ले पाई? पूरा 600 मदरसा को ध्वस्त कर दिया कि एक शिक्षा पद्धति रहेगी, एक शिक्षा रहेगी, हम आपको फंड नहीं देंगे। सरकार 600 करोड़ रुपए दे रही है, सिर्फ क्या मतलब जिहादी तैयार करने के लिए? सरकार क्यों देगी? संविधान ये इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन संविधान के नाम पे ये पूरा नाटक कर दिया गया आपको। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया कि उसने कहा कि हम आपको नहीं देंगे। ये लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने कहा वो तो ठीक कर रहे हैं भाई, एक सरकार आपको क्यों देनी चाहिए फंड, किस आधार पर देनी चाहिए? आज वो हाई कोर्ट, असम हाई कोर्ट से, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से उनको थप्पड़ लगा है। अब उस रास्ते पे थोड़ा योगी जी चल रहे हैं। योगी जी ने पूरे मदरसा की शिक्षा उसको बैन नहीं किया है, पर उसमें उन्होंने NCERT कोर्स लाने का प्रयास वो कर रहे हैं कि हम NCERT कोर्स लाएं। और 6 एक मदरसा में, एक क्लास में 6 जिहाद, मतलब 6 मजहब के शिक्षक क्या कर रहे हैं भाई? क्या सिखा रहे हो आप? तो वो एक शिक्षक रहेगा, 5, एक गणित का रहेगा, फिर समाज विज्ञान का हुआ। यानी योगी जी थोड़ा सा स्लोली मूड में, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो और उसने क्या कहा, हमें तुम्हारे 34% का वोट नहीं चाहिए। अब क्या है, वहां तो कोई विरोध नहीं हो रहा, और कहा कि हमने समानता लागू किया, हमने मोदी जी को, हमने आपने कितना %, उन्होंने क्या कहा, विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये एक भाव संविधान का है।
अगर इसको आप लागू कर देंगे, आप तय मानिए आपके यहाँ आने के लिए मार मचेगी। पर आप जहाँ किसी बेटे को एक बेटा ये घर नहीं, फिर ये गाड़ी ले ले, ये वो आपके घर तोड़ने का कारण वही बनता है। किसी को मारने की जरूरत नहीं, भगाने की जरूरत नहीं। संविधान को अक्षर सा लागू कर दीजिए। ये अल्पसंख्यक आयोग जैसे झुंझुना नौटंकी बंद कर दीजिए। किसी को मजहब के आधार पे विशेष खैरात देना बंद कर दीजिए। मजहब के आधार पे संविधान निर्माताओं ने सोचे नहीं होंगे कि आरक्षण दिए जाएंगे। मजहब के आधार पे आपने देखा ओबीसी का, आपको लिस्ट बताया, 170 ओबीसी जातियां बंगाल में हैं, उसमें से 117 मुस्लिम हैं। मुस्लिम को शामिल किया हुआ ओबीसी में। देखिए लड़ाया किसको गया, सवर्ण और ओबीसी को। और आरक्षण किसको दिया जा रहा है, मुसलमान को, ईसाई को। और आरक्षण उनको देके पूरे पुलिस फोर्स में मुस्लिम भर लिए हैं। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा, अभी एएनआई के इंटरव्यू में अभी कहा कि हम अपने यहाँ 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ देते थे। यानी संविधान की कैसे धज्जी हर आदमी उड़ा रहा है। आप संविधान समानता से लागू कीजिए, 10-15 साल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपसे सुंदर किसी का धर्म ही नहीं है। जब वो देखेगा, आज भी आप देखते हो कि जो वो देखेगा यहाँ इतनी स्वतंत्रता है, वो सिर्फ विशेष सुविधा लेकर आपको मारने के लिए उसमें वहाँ बैठे हुए हैं, वरना उनके अंदर भी घुटन है। और आप जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं उनको सुरक्षा दीजिए। आपने जो आपके यहाँ आया जितेंद्र नारायण जी जो आए, वसीम रिजवी, जब तक वो वसीम रिजवी रहे तब तक गिरफ्तार नहीं हुए। जितेंद्र नारायण होते ही सैयद वंश का, मोहम्मद पैगंबर के ब्लड लाइन के व्यक्ति उठाकर जेल में डाल दिया। आपको ये मालूम नहीं कि कई विदेश के बड़े मुस्लिम स्कॉलर यहाँ धर्मांतरण के लिए आए थे, बड़ा आयोजन होना था। जितेंद्र नारायण जी के साथ जो किया उत्तराखंड की सरकार ने, वो यहाँ से चले गए। तो जो आपके यहाँ वापस आ रहा है उसको आप लात मार रहे हो, तो कोई क्यों आएगा। आप अपने एक पुत्र को सारी विशेष सुविधा दे ही रहे हो तो वो तो तोड़ेगा आपको। परंतु 8 साल के राज्य में आपके मोदी जी के कोई तो बात होगी जो वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा संविधान लागू नहीं कर पा रहे हैं भाई, कोई तो कारण होगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी ने कहा सच्चर कमेटी को कि हमारे यहाँ न हिंदू है न मुसलमान है, सब 6 करोड़ गुजराती है, वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं सच्चर कमेटी, वो अवैध है। सच्चर कमेटी मंत्रिमंडल की संस्कृति नहीं है। कांग्रेस का एक आप अगर पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कांग्रेस ने कैसे काम किया है, तो कांग्रेस का मैकेनिज्म है कि वो उसको सहलाती थी, उसको देती नहीं थी। सहला के करके उसको देती नहीं थी, इन्होंने देना शुरू कर दिया। तो हमारे पास तो महात्मा गांधी उदाहरण है कि मालाबार से लेकर भारत विभाजन तक, जब महात्मा गांधी विश्वास नहीं जीत सके तो भारत का कौन नेता जीत पाएगा। कोई क्यों सोचता है कि वो विश्वास जीत लेगा। आप सोच कर देखिए क्यों सोचते हैं आप। लेकिन यहाँ वो एक जो गलती हो गई, उसकी जो कारण क्या है कि आपका सिर्फ एक देश है, आपके लिए कहीं साउंड बाइट नहीं है। उनके 57 देश हैं, उनका साउंड बाइट। चूंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका यूरोप ने इतनी तबाही मचाई है, तो आपको उसका अपराध भाव देखेंगे कि जिसको आप माने उसके पक्ष से बोलना शुरू करते हैं। तो अमेरिका यूरोप ने मानवाधिकार नाम के नए नए संगठन बना लिए हैं अपने, उस पर वितंडा राग अलापती रहती है। हम सबको बीमारी है, माफ़ कीजिएगा, हर भारतीय को बीमारी है विदेशी से सर्टिफाई होने की। ऐसी बीमारी लगी है कि अपना कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया जब तक कि कोई सर्टिफाई नहीं करे। तो वहाँ से सर्टिफाई, अब हिंदू नेता होके तो सरदार पटेल हिंदू नेता होके कहीं के नहीं रहे, इंटरनेशनल नेता होके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। सरदार पटेल से बड़े योग्य तो थे नहीं जवाहरलाल नेहरू कहीं से, लेकिन वो हिंदू नेता थे। उनके साथ इतिहास ने क्या व्यवहार किया, और वो इंटरनेशनल नेता थे, सेकुलर नेता, वो वर्ल्ड लीडर बन गए। तो जो इस कुर्सी पे आता है ना, वो आता है हिंदू के नाम से, फिर बाद में वर्ल्ड लीडर बनने का एक चाव जो है, वर्ल्ड का महात्मावाद बनना है, वो तो ये जो है हमारे यहाँ शास्त्र में कहे गए हैं कि धन का अहंकार सबसे छोटा अहंकार है, पद का अहंकार जो है उससे बड़ा अहंकार है, त्याग का, उसके बाद प्रतिष्ठा का अहंकार और बड़ा है, और त्याग का अहंकार तो सबसे बड़ा अहंकार है। शास्त्र तो यही कहता है। वो जो अहंकार है वो आपको कभी हिंदू का होने नहीं देगा। यहाँ आओगे कि आप डाइल्यूट हो जाओगे। ये कुर्सी बड़ी मोह माया वाली है, बड़ी, इसका तो क्या कहिए आप। संदीप जी, एक प्रश्न है आपके लिए वर्तमान घटनाओं को लेके। जी। अभी वर्तमान में अपन पिछले 20 दिन में घटनाएं देखे तो रामनवमी से लेके और हनुमान जयंती तक देश में अलग अलग जगह एक प्रयोग हुआ है, मैं उसको प्रयोग ही कहूंगा मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इसको रोकने का कोई उपाय है या फिर सरकारें इसमें फेल हो रही है, ये पुलिस प्रशासन का फेल है या फिर ये हिंदुओं का फेलियर है एक तरह से? आप इसके ऊपर अपने कुछ विचार रख पाएंगे?
जो जगह जगह घटनाएं हुई है। अरविंद जी, ये प्रयोग आज नहीं चल रहे, ये प्रयोग उस जमाने से, मुगल काल से चल रहे। हिंदू का अपने प्रोसेसन ना निकाले। हमने असल में इतिहास का दर्शन नहीं किया, इसीलिए गांधी के पास के समय भी, अंग्रेजों के समय भी था कि प्रोसेसन ना निकाले, ये स्थिति था। उनको देखिए, उनकी थ्योरी आपको समझना होगा, इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि साथ साथ उनके रिलीजन का भी अध्ययन करना चाहिए। उनके पूरे रिलीजन में कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक भी कि एक भी मूर्ति पूजक पृथ्वी पर है। वो आपको टॉलरेट ही नहीं कर सकते ना। उनकी समस्या ये है कि वो टॉलरेट नहीं कर सकते आपको, आपके साउंड को, आपके कीर्तन को। यहाँ नाटक दिखाया जाता है कि मंदिर में आके हम मुसलमानों से हनुमान आरती करा रहे हैं, मंदिर में आके उनके हम रोज़ा खुलवा रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं। कम से कम एक मस्जिद में हनुमान चालीसा दिखा दो कोई भी नेता, एक मस्जिद दिखा दो मुझे। सिर्फ एक तरफा सेकुलरिज्म जो चलाया जा रहा है, उसने हिंदुओं की पूरी चेतना को कुंठित कर दिया है, बहुत पूरी चेतना को। ये वो शुरू से कर रहे हैं, इस समय और संगठित रूप से वो ये कर रहे हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है, आप संगठित हिंसा देखेंगे, उनको ये लग रहा है, उनको आप कितना ही दे दीजिए। देखिए, आपको मुख्तार अब्बास, अभी खुला ना ये बात कि मुख्तार अब्बास नकवी जी इतना कुछ दे रहे हैं, उनके परिवार से सिर्फ 2 ही वोट मिला। अब आप सोचो, अगर आपका भाई किसी पार्टी में है तो आप उस पार्टी को जनरली देते हो क्योंकि भाई बड़ा बने या हमारे साथ है तो हमारे 4 काम हो जाएंगे, देते हैं ना हम। मुख्तार अब्बास नकवी के परिवार से 2 वोट हैं। योगी जी का जो पूरा मठ है, मैंने तो योगी जी पे बायोग्राफी मेरी है, पहली बायोग्राफी राजयोगी, वो पूरा मठ के आसपास की मुस्लिम पॉपुलेशन का खाना पाना पीना रहना सब उन्हीं से चलता है। वोट उनको 6 से 12 को वोट दिया है। आप उनको जो कुछ दे रहे हो वो उससे उनका कोई लेना नहीं। आप हिंदू है, उससे समस्या है, सबसे बड़ी समस्या उससे है। और ये जो हिंदू हैं उनको ये चेतना विकसित नहीं, बचपन से। आप देखिए परिवारों की व्यवस्था, आज हमारे यहाँ क्या होती थी बचपन में, मेरे अंदर क्यों है इतना हिंदू धर्म। बचपन में नानी मुझे खाना खिलाती थी और रामायण महाभारत उपनिषद की कहानियाँ सुनाती थी। हमारा परिवार सिस्टम, और सनातन की प्रथम इकाई है परिवार, देश नहीं है। हम जो पढ़े हैं राष्ट्रवाद, जो भी राष्ट्र कह रहा है, परिवार टूटे हैं राष्ट्र कह रहा है, इसका मतलब वो राष्ट्र भी तोड़ेगा। प्रथम इकाई आप हो, फिर परिवार हो, फिर समाज है, फिर देश होता है। तो हमने क्या व्यवस्था की, परिवार के दादी नानियों को तो उठा के या तो गांव में रह गए, एकल परिवार सिस्टम आया, या फिर वृद्धाश्रम में डाल दिए, बच्चों को उठा के क्रच में डाल दिए। इन दोनों के बीच जो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलता था, खाना खिलाते हुए, साथ में रहते हुए, वो पूरी सोशलाइजेशन प्रोसेस को काट दिए। अब बच्चा हो गया वहाँ उसको, अच्छा स्कूल आपने डाले सेंट फ्रांसिस, सेंट पॉल। फ्रांसिस ने हिंदुओं का नरसंहार किया, लेकिन माँ बाप को कोई लेना ही नहीं है उससे, इतिहास से। हमको उसके लिए लाइन लगाए, जब मैं मूल हिंदुओं को खड़ा देखता हूँ बरमूडा पहने हुए, मेरी पीड़ा बढ़ जाती है कि जिसने पूरा गोवा एक्विजिशन साफ कर दिया हिंदुओं को, उसके स्कूल में भर्ती होने के लिए। अब वो तो आपको सिखा रहे हैं चर्च की प्रार्थना। अब वो स्कूल में कॉलेज में गए हो, वो अब जेएनयू गए हो तो वहाँ आपको मार्क्सवाद सिखा रहा है। उसके बाद तो आपका तो पूरा रूट ही खत्म है, हमने ही खत्म कर दिए, परिवार सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो आपने कहा कि इसका क्या समाधान है? इसका प्रथम समाधान है कि अपने परिवार से, हमारी पिछली पीढ़ी ने, मालूम मैं अपने माँ बाप को भी कह रहा हूँ, हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत सारी गलतियाँ की है। सेकुलरिज्म उनको भी शासन व्यवस्था, सत्ता व्यवस्था के कारण या जो भी रहा, उसके बाद उन्होंने बहुत कई इमोशनल चीज़ें जो है आपको। हमारी पीढ़ी कम से कम ये कह ले कि आगे की पीढ़ी को हम कम से कम माँ बाप के नाते घर में हिंदू संस्कार के माहौल बनाएं। आप घूमने जाते हो, गोवा में जाते हो, इससे अच्छा किसी हिंदू मंदिर हमारे आप, और मैं कह नहीं रहा हूँ, आप मेरे तस्वीरें देखो ना, फैमिली के साथ मैं हिंदू मंदिर जाता हूँ, तो आपका बच्चा बचपन से सोशलाइजेशन, आपको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन रविवार को गए आप हनुमान जी के, हनुमान चालीसा आप बोल के पढ़ते हो, आपका बच्चा सीख लेगा। गायत्री मंत्र बोल के पढ़ते हो, आपका बच्चा सीखेगा। हमने तो रूट काट दिए, तो हमारे हिंदुओं की तो समस्या आएगी, क्योंकि उनको हमने तो पड़ोसी, और वो पड़ोसी छूड़ा लिए हुए पीछे, आपको पता ही नहीं है, आपके बच्चे को पता ही नहीं है, वो बेचारा बच्चा मारा गया क्योंकि माँ बाप उसको मरवा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने अपने घर से हिंदू संस्कार गायब कर दिए। कभी कोई आप देख लीजिए कि लोगों के घरों में आजकल जनरली बड़े पैसे वाले हैं, घर में बार बन रहा है, पूजा घर नहीं बन रहा। समस्या यहाँ आ रही है। और पूजा घर भी बन रहा है तो साईं की मूर्ति बैठ जा रही है वहाँ, समस्या यहाँ आ रहा है। और पूजा घर भी बैठ रहा है तो उसमें रामायण महाभारत है नहीं, गीता है नहीं, समस्या यहाँ आ रहा है। तो सोशलाइजेशन में समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, प्रथम चरण है वो सिर्फ शुरू के 7 साल जो बच्चों में जो बीज रोपोगे वही वृक्ष बनेगा।
बीज गलत रोपे जा रहे हैं, वृक्ष कहाँ से अच्छे होंगे? और वो वृक्ष कटेगा, क्योंकि आप वृक्ष की नियति कटना ही है, ठूंठ बन जाना है। और वो वृक्ष जिंदगी भर फल देने वाला रहा तो बचा रहा, सनातन का फल देने वाले बच्चे हम पैदा नहीं कर रहे, और ना बच्चे पैदा कर रहे हैं ना बच्चों को हम वैसा बना पा रहे हैं, इसलिए हमारे सामने संकट है।